साथियों नमस्कार। आज के हमारे इस ब्लॉग में एक बहुत ही खास जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आपके सामने इस ब्लॉग में जो पिक्चर में दिखाया जा रहा है वो दाल बाटी का भोजन है। इस भोजन को देसी तरीके से कैसे बनाया जाता है और क्या क्या इसमें सामग्री उपयोग की जाती है और आप कैसे इस तरह का बेहतरीन स्वादिष्ट देसी दाल बाटी का खाना अपने घर पर बना सकते हैं, इसकी जानकारी आज हम आपको इस ब्लॉग के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमको दाल को उबालना होता है, जिसके लिए हल्दी डालकर हम दाल उबालते हैं और ये मिर्ची और धनिया जो मसाले के रूप में हम डालते हैं, इसे अच्छे तरह से सिलवट्टे पर लुड़िया के माध्यम से हम इस तरह से पीस लेते हैं। इसको जितना अच्छे से पीसा जाएगा उतना ही देसी स्वादिष्ट दाल की सब्जी यहाँ पर बनने जा रही है। तो इसके बाद ये लहसुन जिसको हमने सिल में कूटा है और अंत में ये गरम मसालों को भी हम जितने अच्छे से सिलवट्टे पे कूटेंगे उतना ही स्वाद आएगा। तो शुरू करते हैं दाल बनाने की प्रक्रिया। इसके लिए सबसे पहले हम मूंगफली का तेल उपयोग कर रहे हैं और इसके बाद तेज पत्ता हम इसमें डाल देते हैं और इसको अच्छे से चिकने देते हैं। इसके बाद हम ये थोड़ी सी सौंफ इसमें डालेंगे और सौंफ डालने के बाद इसको थोड़ा सा अच्छे से हम सेकते हैं। साथ ही इसके हम जीरा इसमें थोड़ा सा मसल के अपने हथेलियों के सहायता से डालेंगे और इसको यहाँ पर जीरा डालने के बाद अच्छे से इसको हम उबाल आने तक, इसमें जब तक सिकाई आएगी तब तक इसको सेकते हैं और यहाँ पर इसे अच्छी तरह से एक चम्मच के सहायता से हम इसे मिक्स कर देते हैं और जिससे अच्छे से सिक जाए। सिकने के बाद ये देखिए आप, हमने जो प्याज कूट के रखी थी उस प्याज को हम इसमें डाल देते हैं सिकने के लिए, जिससे ये अच्छे से सिक सके और मसाले को हम अच्छे से भूनेंगे। ये प्याज सबसे पहले हम सेक रहे हैं। प्याज को चम्मच के सहायता से हम इस तरह से चलाएंगे जिससे कि वो सिक जाए। ये देखिए आप, लहसुन और मसाले रखे हैं। चलिए अब यहाँ पर इसको सिकने देते हैं और चम्मच की सहायता से इसे लगातार चलाएंगे। ये ध्यान रखना दोस्तों, इसको लगातार चलाते रहना है हल्की धीमी आंच पर। तो कुछ इस तरह से ये सिक के तैयार हो जाता है हमारा मसाला। और दाल बनाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो मसाले की अच्छी तरह से सिकाई, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक ये सिकाई अच्छे से नहीं करेंगे दोस्तों तो आप समझ लीजिए कि मसाला अपना स्वाद नहीं देगा। और दाल बाटी की जब हम खाना खाते हैं तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ होती है दाल जितनी स्वादिष्ट होगी भोजन उतना ही अधिक स्वादिष्ट हमें लगेगा। तो हम प्रयास करना चाहिए कि धीमी आंच पर मसालों को अच्छे से सेकें। और याद रखिए कि ये जो हम चम्मच से बार बार इसको चला रहे हैं, ये चम्मच को इसमें चलाना बंद ना करें। अगर आप नहीं चलाओगे तो मसाला जल जाएगा और जो जल जाएगा तो फिर वो बात उस सब्जी में नहीं रहेगी। तो दाल अच्छी बनाने के लिए सबसे ज़रूरी काम वो है कि हम दाल में बार बार मसाले को चलाते रहें और जैसे ही मसाले से पानी टूटने लगे हम फिर से उसमें पानी डालें। ये देखिए, हम इसमें बिल्कुल जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। आपको भी कुछ ऐसा ही करना है कि जब तक ये मसाले अच्छे से ना सिक जाएं तब तक हमें इसे चलाते रहना है। तो कुल मिलाकर ये हमारी दाल की सब्जी तैयार होने से पहले जो ज़रूरी काम है वो है दाल के मसाले। और जैसे मसाला सिक जाता है, इसका जब पानी टूट जाए तो फिर से अभी हम फिर से पानी डाला है थोड़ा सा। ये पानी इसलिए डालना ज़रूरी होता है क्योंकि जो तरी आएगी ना दाल की, वो जितने बार हम इस पानी को डालेंगे तरी आएगी। और दाल लगभग तैयार है। यहाँ पर ये आप देख लीजिए, ये हमने धनिया भी डाल दिया है और धनिया डालने के बाद कुछ इस तरह से हमारी दाल ये बनकर तैयार हो चुकी है। हमने दाल पहले ही उबाल ली थी और ये देख लीजिए आप, एकदम बेहतरीन, देखने में मज़ा आ रहा है। और अब ये आप जो देख रहे हैं ये टमाटर की चटनी की तैयारी हो रही है। हमने अच्छे लाल पके हुए थोड़े से कच्चे से टाइप के टमाटर लिए, इनको देसी चूल्हे की आग में मंदी आग में हमने सेका है और कुछ इस तरह से अदरक, टमाटर और मिर्ची में ये हमने थोड़ा सा जीरा डाल के फिर वही सिलवट्टे पे आ जाइए। यहाँ पर दोस्तों देसी खाने का और देसी तरीके से बनाने की बात ही कुछ और है। और इसको देसी तरीके से आप सिलवट्टे पे चटनी बन रही है, इसको चटनी को जितना अच्छा पीसोगे उतना ही अच्छा स्वाद देगी। तो ये धीरे धीरे हमारी चटनी लगभग अब तैयारी की ओर है और ये चटनी भी बहुत ज़बरदस्त स्वाद देने वाली है। तो कुल मिलाकर हम आज आपको पूरी तरह से देसी दाल बाटी बनाने का तरीका बता रहे हैं। तो ये हमारी चटनी अब तैयार है
और इसमें ये थोड़ा सा धनिया और मिला दिया है। तो चटनी तैयार है पूरी तरह से। और बस थोड़ी सी और इसको अच्छे से एक बार फिर से सिलवट्टे पे अच्छे से अपन मसल लेते हैं और यहाँ से ये पूरी तरह तैयार। चटनी का पूरा स्वरूप ये हमारी चटनी तैयार है। तो अब बस इसको खाने के लिए हम सब इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले अब आ जाइए आपको हम बताते हैं कि बाटी कैसे बनाई जाती है। ये हमने आटा लिया, रवा लिया, बेसन लिया और इनको मिला लिया। जितने आप ज़रूरी समझें उतना आप मिला लीजिए। ये इस तरह से एक बर्तन में हमने आटे में बेसन और रवा मिला लिया है। अब ये बेसन और रवा अच्छी तरह से मिलाने के बाद नमक डाला स्वाद अनुसार। आपको जितना नमक खाना ठीक लगता हो उस स्वाद के हिसाब से ये नमक आपने मिला लिया है। और इसको पहले बिना घी डाले आपको मिलाना है और उसके बाद ये देसी गाय का घी जो हम इसमें मिला रहे हैं, ये मौन के लिए हम इसमें मिलाते हैं। कुछ लोग तेल भी डालते हैं, लेकिन अगर घी मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि असली स्वाद घी मिलाने के बाद आएगा। और इसको फिर से दोनों हाथों से बहुत अच्छे तरीके से इस तरह से मीड लेना है जिससे सारी तरफ घी और आटा मिल जाए। और उसके बाद इसमें हम मिला रहे हैं ये दही मिलाने से थोड़ा सा आटा सॉफ्ट हो जाएगा और ये दाल बाटी जो बनेंगी, बाटी एकदम अपने आप में स्वादिष्ट बनेंगी। तो हमने ये इसमें दही मिला लिया है। दही मिलाकर फिर से उसी तरह से दोनों हाथों से आटे को मसलना है और एक एक कण आटे का और दही का आपस में मिक्स हो जाए, कुछ इस अंदाज में हमें दही और आटे को मिलाना है। दही और आटे को अच्छी तरह से मिलाने के बाद साथियों हमें ये देखना है कि सब सामग्री इसमें जो हमने डाला था आटे में वो आपस में सब अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है नहीं। और उसके बाद पानी डालकर हम इस आटे को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। और पानी डालने के बाद जितने अच्छे तरीके से हम आटे को बार बार गूंदेंगे ये आटा उतना ही सॉफ्ट होता चला जाएगा। आपको याद रखना है थोड़ा सा जो बाटी और रोटी के आटे में अंतर होता है। यहाँ पर थोड़ा सा आटे को हम जब गूंदेंगे तो थोड़ा सा हार्ड रखना है, माने गीला कम रहे, थोड़ा सूखेपन पर रहे, जिससे कि बाटी बहुत अच्छी बनेंगी। तो ये हमारे पंडित जी आटे को अपने दोनों हाथों से गूंद रहे हैं। और जैसा कि हम आपको एक बात और बता दें कि बाटी हो या रोटी, आटा जितना अच्छा गूंदा जाएगा उतनी ही अच्छी बाटी या रोटी बनेंगी। तो हम तो बाटी बना रहे हैं, ये हमारा आटा लगभग गूंदने के बाद अब यहाँ बिल्कुल फाइनल रूप से तैयार हो रहा है। और इसके बाद जब ये आटा तैयार हो जाएगा तो इसकी बाटी बनाई जाएंगी और फिर उन्हें सेका जाएगा। आप देखना अभी थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये सेकाई होती है। और ये अब यहाँ पर आटा तो तैयार हो गया, गूंदने के बाद ये बाटियाँ दोनों हाथों से बना कर इस तरह से हम रखेंगे। और ये लगभग हमारी सारी जो आटा था उसकी बाटी यहाँ पर बन चुकी हैं। और ये आप देख सकते हैं कितना अच्छे से हमने यह बाटी बनाई है। और ये अंगीठी लगाई है। कंडे के जो बाटी सेकने का स्वाद आता है ना, वो स्वाद कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये देसी ग्रामीण स्टाइल में बाटियों को सेकने का तरीका है। ये आप कंडे की आग तैयार हो गई है, अब इस पर बाटी जब रखेंगे और उनको सेकना है। याद रखिए साथियों, जब बाटी आप अग्नि पर रखोगे अंगीठी पर, तो उसको जल्दी पलटना है आपको, क्योंकि स्टार्टिंग में आग गर्म होती है और आटा एकदम गीला होता है। तो यहाँ पर ये जलने का और इस दगीली होने का बहुत वो रहता है। तो जब शुरू में अपन बाटियाँ सेकते हैं तो उनको बहुत जल्दी पलटना है। कोशिश करिए कि 2-3 लोग बैठें और उनको स्टार्टिंग में एक बार जल्दी 3-4 बार जब पलट देंगे तो फिर उनका जलने का खतरा कम हो जाता है। और एकदम बेहतरीन ये देखिए बाटी का। और अब आप ये समझ जाइए कि ये बनाने वाले कौन हैं। ये देख लीजिए आप, रामेश्वर बिंदल हैं, ये इसको बना रहे हैं। और ये इस तरह से ये अपनी कलाकारी से ये देसी तरीके से दाल बनाते हैं। और इनकी बनाई हुई दाल वास्तव में एक अपने आप में स्वाद देती है। और स्वाद के बाद ये तैयार हो गया खाना। अब हम इस खाने को खाने के लिए बैठे हैं। दोस्तों हमारे साथ बहुत सारे लोग इसको खाने के लिए बैठे हैं। हम उनके फ़ोटो आपको नहीं दिखा रहे हैं, वरना आप लोग हमसे कहोगे कि इनको और हमें क्यों रह गए। तो हम चाहते हैं कि आप तो बस इसका बनाने का तरीका आज सीख लें और अपने घर पर बनाएं। हम आपको नहीं बुला पाए कोई बात नहीं, लेकिन जब आप बनाओ तो हमें बुला लेना।
हम तो आ जाएंगे और आपके यहाँ आने का एक ब्लॉग भी बना लेंगे। तो साथियों, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि देसी तरह से दाल बाटी और चटनी बनाने का ये तरीका आपको कैसा लगा। धन्यवाद।